सभी को प्रणाम। एक प्रश्न बार बार आते हैं कि जीवन के फिनेंशियल गेन कैसे रहेगा, कि किस तरफ जाने से ग्रोथ रहेगा, फिनेंशियल कैसे रहेगा, आर्थिक उन्नति कैसे रहेगा। फिनेंशियल को देखने के लिए हम लोग तो लग्नो, सेकेंड धनेश एवं लाभेश जो होता है, जो 11 लॉर्ड, उसको तो देखेंगे ही। उसके साथ साथ वेनस को भी देखेंगे, क्योंकि वेनस फिनांस अर्थों का कारक होता है। उसके साथ और एक प्रिंसिपल जो इंदु लग्नो होता है, अगर हम लोग समझ ले, क्योंकि इंदु लग्नो यही बताता है, वही मकसद ही है उसका, जो व्यक्ति का जीवन में आर्थिक ग्रोथ कैसे रहेगा वो बोलता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे इंदु लग्नो क्या है, इंदु लग्नो कैसे इस तरह से कैलकुलेट होता है, सभी प्रिंसिपल को हम लोग समझ लेंगे। इंदु लग्नो किस तरह से काम करता है वो हम लोग आज के देखेंगे। जो इंदु लग्नो समझने से आर्थिक स्थिति कैसे रहते हैं वो हम लोग समझ पाएंगे, ये इंदु लग्नो को समझने के लिए। इंदु लग्नो को जानने के लिए, गणना के लिए राहु केतु के छोड़ के सभी जो प्लैनेट होता है उसके अलग अलग कलाएं होता है। जैसे सन का 30, चंद्रमा का 16, मंगल का 6, बुध का 8, गुरु जो होता है जुपिटर का 10, शुक्र का 12 एंड सैटर्न का 1। ये हम लोग अगर हम लोग एक बार मेमोराइज कर ले और लिख लेंगे तो हम लोगों को याद अगर कर लेंगे तो हम लोगों को इंदु लग्नो समझने में अच्छा रहेगा। जैसे सन का 30, चंद्रमा का 16, मंगल जो मार्स होता है उसका 6, बुध का 8, गुरु का 10 एंड शुक्र का 12 एंड सैटर्न का 1। ये कलाएं हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें, जैसे मैंने एक बर्थ चार्ट लिया हूँ, उसके अंदर जो लियो लग्नो का चार्ट है, अगर लियो लग्नो से 9 साइन हाउस को, जो 9 साइन को देखना पड़ेगा, और मून लग्नो से भी 9 साइन को देखना पड़ेगा। लग्नो से अगर 9 हम लोग काउंट करें तो एरिस साइन आएगा। तो एरिस साइन का जो लॉर्ड होता है वो मार्स होता है। मार्स का जो कला है वो 6 है, वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ मून से भी, अगर मून को लग्नो मानकर उससे अगर हम लोग अगर काउंट करें तो हम लोग देख पाएंगे जो मून से काउंट करने से कैंसर साइन आ रहा है। तो मून का जो कला है वो 16 है। दोनों को ऐड करने से, जो 6 एंड 16 को ऐड करने से 22 आएगा। 22 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करें, जो रिमेनिंग बचेगा, 22 को अगर 12 से डिवाइड करेगा तो उससे रिमेनिंग जो 10 आएगा और जो है उसको मून साइन से काउंट करना पड़ेगा। मून साइन से, मून बिकॉज इंदु का मतलब ही है चंद्र, चांद, मून, मन। मून का जो मून जिधर बैठे हैं, मून से काउंट करना पड़ेगा। अगर हम लोग मून से काउंट करें तो इंदु लग्नो आ रहा है लियो साइन, अर्थात इस चार्ट का, बर्थ चार्ट का इंदु लग्नो है मून साइन। फिर से मैं बोल रही हूँ और एक बार, जो प्रिंसिपल है, फर्स्ट ऑफ ऑल कलाएं को जो एवरी प्लैनेट का जो कलाएं है, जैसे सन का 30, चंद्रमा का 16, मंगल का 6, बुध जो मरकरी का 8, गुरु का 10, जो वेनस है उसका 12 एंड सैटर्न का 1। ये हम लोगों को देखना पड़ेगा राहु केतु का छोड़ के। इसके बाद क्या करने पड़ेगा, जो लग्नो जो है, लग्नो इस चार्ट में लग्नो जो है लियो लग्नो है, वहाँ से 9 साइन को लेना होगा। 9 साइन का लॉर्ड इधर, जैसे एरिस है, एरिस का लॉर्ड है मार्स, उसके कला है 6 एंड मून लग्नो से अगर हम लोग काउंट करें तो अगर उसका 9th, इसीलिए 9th को लेना हो रहा, 9 को लेना हो रहा है, क्योंकि 9 इज आवर फॉर्चून, 9 इज आवर लक। क्योंकि हम लोग जीवन में किस तरह से आर्थिक उन्नति कर पाए कि नहीं कर पाए, इसके लक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कर्म तो है ही, उसके साथ साथ लक भी हम लोग को अगर फेवर करे, इसीलिए किसी भी बर्थ चार्ट में अगर मून साइन से एंड लग्नो से 9 भाव को लेना है, उसका जो लॉर्ड है, जैसे मून साइन से 9 भाव है, जो कैंसर साइन है उसका लॉर्ड है मून, उसका जो कलाएं है 16 है। इवन लग्नो से, लियो लग्नो से अगर हम लोग देखें 9 को, मार्स है, तो उसका जो कलाएं है मार्स का 6, दोनों के ऐड करने पर 6 एंड 16 का 22। उसको अगर हम लोग 12 से डिवाइड करें, 12 से डिवाइड करें, उसके जो रिमेनिंग पॉइंट, रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग को अर्थात शेष को लेना है, रिमेनिंग जो है 10 है, वो उसको
10 जो मून साइन से काउंट करें, मून जिधर प्लान बर्थ चार्ट में मून जिधर बैठे हैं मून से काउंट करना पड़ेगा। तो इसमें तो हम लोगों को इंदु लग्न आ जाएगा। जैसे इस चार्ट में इंदु लग्न आया, जो लियो साइन उसका जो लग्न जो है वो इंदु लग्न वही आया है। उसके बाद और एक एग्जाम्पल चार्ट मैंने लिया हूँ। इस चार्ट में भी हम लोग अगर देखें, इस चार्ट में जो मीन लग्न का एसेंडेंट का चार्ट है उसमें लग्न लॉर्ड जो है जुपिटर उधर बैठे हैं, वहाँ से अगर 9th को हम लोग देखें काउंट करें, जैसे 12 से कालपुरुष का चार्ट का 12 साइन, तो वहाँ से जो 8 साइन तक अगर हम लोग काउंट करें उसका 9th भाव हो रहा है, तो उसका लॉर्ड भी मार्स आ रहा है, तो उसका जो कलय है 6 है। और मून साइन से अगर 9th साइन को देखें तो वहाँ भी लियो आ रहा है। अगर दोनों को ऐड करना है तो ऐड करने से 6 एंड 30 अगर ऐड कर लें, 6 बिकॉज मार्स का कलय एंड 30 बिकॉज सन का कलय, उसको ऐड करने से 36 एंड डिवाइडेड बाय 12, तो इसमें रिमेनिंग जो आएगा 0 आएगा। जब भी रिमेनिंग 0 आएगा तब उसको क्या करता है, मून से काउंट करने हैं 12 साइन तक, उसके मतलब 12 साइन को पकड़ना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग इंदु लग्नो, इंदु इज बिकॉज चंद्रो, क्योंकि हम लोगों को मून इज वेरी इंपॉर्टेंट बर्थ चार्ट में, इसीलिए इंदु लग्नो जो ऋषि महर्षि ने, जैसे हम लोग 2nd हाउस देखेंगे, धनेश को 11th हाउस भी देखेंगे, उसके साथ साथ वेनस का पोजीशन भी देखेंगे। उसके साथ और एक प्रिंसिपल अगर हम लोग देख ले चार्ट में, कोई भी बर्थ चार्ट में इंदु लग्नों को कैलकुलेट अगर कर ले, तो इसमें जो 12 साइन है, मार्स का जो स्कॉर्पियो लग्नो, जो स्कॉर्पियो रासाइन जो आ रहा है उसके इस चार्ट में इंदु लग्नो है। अगर इस तरह से हम लोग इंदु लग्नों को कैलकुलेट कर लें एवं देख ले जो इंदु लग्नों का जो लॉर्ड है, जो इंदु लग्नों साइन का, अगर इंदु लग्नों को कोई बेनिफिक प्लैनेट, जैसे इस चार्ट में जुपिटर का 9th एस्पेक्ट आ रहा है, उसके साथ साथ इंदु लग्नों का जो लॉर्ड इस साइन में, इंदु लग्नो जैसे स्कॉर्पियो साइन इस इंदु लग्नों का जो लॉर्ड है वो एग्जॉल्टेड साइन में बैठे हैं। इस तरह का अगर हम लोग कॉम्बिनेशन देख ले तो हम लोग ये बोल पाएंगे जो पर्सन नेटिव का जीवन में अर्थों का कभी भी कमी नहीं होगा, उस पर्सन रीच होगा, उसके माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सभी तरह से रहेगा। इस तरह से हम लोग बोल पाएंगे। जैसे हम लोग मैं सभी टाइम में बोलती हूँ, कभी भी प्रिंसिपल जो है उसको जो है 2nd हाउस को भी देखना पड़ेगा, 11th हाउस को भी देखना पड़ेगा। जैसे 2nd हाउस का लॉर्ड वो तो है ही, वो तो प्रिंसिपल है, 2nd, 11, लग्नो, इवन वेनस को तो देखना पड़ेगा ही, क्योंकि अर्थों का फिनांस का कारक है। उसके साथ साथ और एक प्रिंसिपल, दिस इज द इंदु लग्नो। अब मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, लग्न से 9 भाव का लॉर्ड को लेना पड़ेगा, मून जिधर बैठे हैं वहाँ से 9 जो राशि आ रहा है उसका लॉर्ड को लेना पड़ेगा। जब इस चार्ट में एसेंडेंट से अगर काउंट करें, उसका 9 जो भाव आ रहा है उसका जो लॉर्ड है उसका मार्स है, इसीलिए उसकी जो कलाई है 6 उसको लिया हूँ। उसके साथ साथ मून से काउंट किया हूँ, मून से अगर इस तरह से काउंट करने से 9 साइन लियो आ रहा है, इसके लिए 30 जी, क्योंकि शान का जो कलाई है 30 है, दोनों को ऐड किया, उसके बाद डिवाइडेड किया डिवाइडेड बाई 12। उसके बाद जो कम जो रिमेनिंग जो रहेगा उसको 0 आ रहा है। इसके मतलब मून, जैसे मून से अगर हम लोग काउंट करें 12 तक आए तो 12 साइन में आएगा, तो इसलिए उसको लेना पड़ेगा 12। 0 जब भी आएगा 12 साइन को लेना पड़ेगा। इस तरह से अगर उस जो इंदु लग्नों का जो लॉर्ड आया अगर वो एग्जॉल्टेड हो, इंदु लग्नों पर अगर कोई अच्छा प्लैनेट का, बेनिफिक प्लैनेट का अगर एस्पेक्ट आ जाए, तो ये हम लोग बोल पाएंगे जो पर्सन नेटिव रीच होगा। इस तरह से अगर हम लोग देखें जो पॉइंट है वो एक बार हम लोग अगर नोट डाउन कर ले, एक बार मैं देख ले, जैसे जब भी रिमेनिंग आएगा 12 साइन को लेना पड़ेगा। इंदु लग्न अगर कैलकुलेट करने से वो 0 आया, रिमेनिंग 0 आया, तब 12 साइन को लेना पड़ेगा। बट 1 to 12 अगर 12 से कम हो बट 12 तक हम लोग कभी भी डिवाइडेड नहीं करेंगे, जस्ट मून से काउंट करेंगे। और जब भी केंद्र एंड ट्राइन में अगर आए, इंदु लग्नों का लॉर्ड अगर एग्जॉल्टेड हो और इंदु अगर ट्राइन में हो, जो लग्न से काउंट करने से, जैसे पहले चार्ट में हम लोग देख रहे हैं जिस व्यक्ति का, नेटिव का जो इंदु लग्नो आया है 9th भाव आया है, अर्थात ट्राइन आया है। लग्न से अगर हम लोग काउंट करें, हम लोग जानते हैं जो 9th भाव इज ट्राइन,
एंड जो 14710 इज केंद्र एंड 159 इज ट्राइन। इस जब बर्थ चार्ट पे 9 जो आया है हिंदू लग्न, जो अगर हम लोग देखें इसको जो 12 जो साइन मून के 12 हाउस हिंदू लग्न है, जो स्कॉर्पियो साइन इस हिंदू लग्न इस नेटिव के चार्ट के अंदर है। अगर हम हिंदू लग्नों का जो लॉर्ड है मार्स, वो कैप्रिकॉर्न साइन में हम लोग बर्थ चार्ट में देख पा रहे हैं। मार्स जो एग्जॉल्टेड है, इवन हिंदू लग्नों में लग्नो लॉर्ड का बेनिफिक एस्पेक्ट आ रहा है, 9th एस्पेक्ट, 9th भाव पे 9th एस्पेक्ट आ रहा है। तो इससे ये बोला जाता है अगर कोई बेनिफ केंद्र एंड ट्राइन, अगर लग्नों से जो हिंदू लग्न आ रहा है केंद्रों में ट्राइन में हो, उसका लॉर्ड अगर एग्जॉल्टेड हो, उस के हिंदू लग्नों के ऊपर अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ जाए तब बोला जाता है पर्सन विल बी रिच। कब प्रॉब्लम आता है? अगर हिंदू लग्न का लॉर्ड डेबिलेटेड हो जाए, अगर जैसे इस चार्ट में जैसे मार्स एग्जॉल्टेड हो गया, बट अगर मार्स अगर डेबिलेटेड हो जाता और जो हिंदू लग्न जो आया इस चार्ट में, इस बर्थ चार्ट में, अगर हिंदू लग्न अगर राहु केतु एक्सिस में आता, डेबिलेटेड आता, हिंदू लग्नों के पापकर्तरी योग में आता, तब बोला जाता जे इस चार्ट में इसको जो हिंदू लग्न आया इसमें उसका व्यक्ति का रीच नहीं होगा, नेटिव दरिद्र होगा, पुअर होगा। इस तरह से हम लोग बोल पाएंगे। तो आज जो मैंने हिंदू जैसे बर्थ चार्ट में सब पहले ही हम लोगों को ये देखना पड़ेगा जो फर्स्ट लॉट, सेकेंड लॉट, 11 लॉट, वेनस का पोजीशन तो देखना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर हम लोग हिंदू लग्न भी देख ले तो हम लोग ये बोल पाएंगे जो व्यक्ति जीवन में धन का आगमन रहेगा, व्यक्ति रीच होगा, उसका आर्थिक अनटन कोई नहीं रहेगा, उसके जीवन में आर्थिक सक्षमता बजाय रहेगा। नमस्कार।